यह वीडियो एक गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो होगा और इसका उद्देश्य ये होगा कि जो भी आपके भीतर कंफ्यूजन है उसको मिटाना है और आपके भीतर ही जो शांति आनंद का अनुभव है उसका अनुभव करना है। तो अध्यात्म जो होता है वो कोई थ्योरी नहीं होता, कोई सिद्धांत नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको कुछ चीज को समझने के लिए कही गई और उसको समझने के बाद आपको आनंद का ध्यान का अनुभव होता है तो ही वो चीज ठीक होती है। तो अध्यात्म इसी तरह एक विज्ञान होता है, ये एक नगद अनुभव होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिद्धांत तो आपने जान लिया मगर आपको कुछ हुआ नहीं, या अभी आपने जाना और कल एक दो साल के बाद आपको जाकर कुछ होगा, ऐसा नहीं। अभी आपने समझा, अभी देखा, तो अभी ही आपको ज्ञान का अनुभव होगा, ध्यान का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो इसके लिए आप पहले अपने आराम एक पोजीशन में बैठें। आप लेट भी सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ भी सकते हैं। और जो भी यहाँ 5 स्टेप में बताऊंगा एक एक करके, उसका इंस्ट्रक्शन भी दूंगा। आपको जो बात कही जाती है उसको अपने भीतर देखना है, अपने भीतर उसको अप्लाई करना है। जो भी बात कही जाती है उसको प्रयोग करने के लिए वो बात कही जाती है, तो आपको उसको प्रयोग करना होगा। उसके लिए आपको अपने भीतर जो कुछ भी करना चाहिए वो आपको करना होगा। तो आप कहीं पर बैठे हैं, इस बात को मैं मान लेता हूँ, शांत स्थिर, और थोड़ी लंबी गहरी सांस लेके आप रिलैक्सेशन में जा सकते हैं। पहले थोड़ी लंबी और गहरी सांस आपको विश्राम में ले जाने में सहयोग पहुंचाती है। तो शरीर को भी इस तरह आप रखें, उसके साथ तादाद में मत करें। उसको जैसे आप सामान रख देते हैं कहीं, इसी तरह रख दें और इसको बिल्कुल रिलैक्सेशन में रहने दें। तो हम इसमें अब पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अलर्ट होना है, अलर्टनेस। जो कुछ भी आपके मन में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, उसके साथ अलर्ट होना है, कुछ करना नहीं, केवल नोटिस में रखना है कि हाँ ये सब चीजें हो रही हैं, इसको जानना है। आपके मन में जैसे भी विचार आए कोई बात नहीं, आपके शरीर में जैसे भी इमोशन पैदा हुए, सेंसेशन पैदा हुए, दुख पीड़ा का अनुभव हुआ, कोई भी फर्क नहीं, जैसा है वैसा है। इस बात को समझना है और क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ, एक मुश्त उसको जानने का प्रयास करना है। अलर्टनेस, हाँ हाँ ये चीज, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके प्रति जागना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें गलत और सही नहीं कहना, कुछ भी अच्छा विचार आया तो आहा नहीं कहना, बुरा आया तो नहीं आना चाहिए था ऐसा नहीं कहना। आपके शरीर में दुख पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो उसको भी बैड भी नहीं कहना, गुड भी नहीं कहना, जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है। जितना आप इसको, इसके प्रति जगेंगे, अलर्ट होंगे, उतना आपके भीतर कोई चीज जगने लगेगी, उसको अनुभव करते रहें। किसी भी चीज को सही या गलत नहीं कहेंगे, एवरीथिंग को, जो भी है उसको जानना है, ये ऐसा ये है, ऑब्जर्व करना है इसका।
कुछ करना नहीं है, बस जो हो रहा है उसके प्रति जगना है। आप अब जब कर नहीं पा रहे हो तो भी ठीक है, जैसी भी स्थिति है उसको स्वीकार करना है। नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पाने को भी स्वीकार करना है। ठीक है, नहीं कर पा रहा हूं तो वो भी ठीक। जागे हर एक चीज के प्रति, उसको कुछ करे मत। आप दूसरा स्टेप करेंगे, इसमें आपको अपने प्रति नोटिस करना है। हमने अभी जो है उसके प्रति अलर्टनेस का प्रयोग किया। अब हम उसके प्रति जगेंगे, अलर्ट होंगे, जो हमारे भीतर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, जो ऑब्जर्वर है, जिसको हम मैं कहते हैं, उस मैं के प्रति ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ दो बातें हैं, एक अनुभव है तो उसको अनुभव करने वाला भी है, सुन रहा है, कोई बोल रहा है तो उसको सुनने वाला भी कोई है। तो आपके भीतर सुनने वाला है, जानने वाला है, जो भी अभी उसने पहले स्टेप में ऑब्जर्व किया था, उस सबका एक ऑब्जर्वर आपके भीतर है। उस हैपन को ध्यान दें उसके तरफ। कुछ करना नहीं है, केवल उस तरफ ध्यान ही देना है। चुपचाप मैं की तरफ ध्यान देना है। मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, उसका फील करना है, कहना नहीं मुझसे। वो कौन है जो कह रहा था कि दुख हो रहा है? किसको ये बात पता चली कि दुख हुआ? कौन कह रहा है कि मुझे ये चाहिए? कौन भीतर से सुन रहा है, समझ रहा है, चिंतन कर रहा है? कौन है? प्रश्न करो, कौन है? उस तरफ ही ध्यान दो और विषय पर ध्यान मत। जिसको हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है।
जो हो रहा है उसकी तरफ हमने पहले स्टेप में ध्यान दिया था, अब हम उस तरफ ध्यान देंगे इसमें जिसको हो रहा है, किसको हो रहा है, कुछ भी किसको हो रहा है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ ना कुछ हो रहा है। और वो कौन है जो बता रहा है कि ऐसा हो रहा है। उस तरफ नोटिस करना है, इस बात पर नोटिस करना है और कुछ नहीं करना। जो विचार आ रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं देना, जिसको विचार आ रहा है उस तरफ ध्यान देना है। उस मैं के प्रति ध्यान देना है, जिसको हो रहा है उसके प्रति ध्यान देना है। जो हो रहा है उसको छोड़ दो आप, जो कह रहा है कि ऐसा हो रहा है उसके प्रति ध्यान देना है। ध्यान देते रहें। ध्यान देते रहें उसके प्रति, मैं के प्रति। जिसको विचार चल रहा है उसके तरफ ध्यान देना है, विचार की तरफ नहीं। कौन है जो जान रहा है कि विचार चल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है। अनुभव करें केवल एक मैं ही बचा और कुछ नहीं बचा, वो मैं अकेला बचा। क्योंकि उसको जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव बसते थे पहले, मगर हमने जंप करके अनुभव से अनुभोक्ता की तरफ हम आए, तो अब अनुभोक्ता ही बचा।
जिसको हो रहा है अब वही बचा, जो हो रहा है वो छूट गया, हम जंप कर गए, जो हो रहा है वहां से जंप करके हम वहां आए हैं जिसको हो रहा है। तो अब उसको कुछ नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस बाहर की बात है, एक्सपीरियंसर जो है उस तरफ ध्यान देना। अब हम तीसरे स्टेप में प्रवेश करेंगे। इसमें आपको अब अवेयरनेस में रहना होगा और उसके प्रति अवेयर होना होगा, जो अभी दूसरे स्टेप में हमने मैं कहा। अभी दूसरे स्टेप में जिस मैं के साथ हम रहे थे, जिस तरफ ध्यान दिया था, हमारे भीतर जो देखने सुनने वाला जो है, ऑब्जर्वर है या थिंकर है या मैं है, उसको हमने ध्यान दिया था अभी। मगर तीसरे स्टेप में हम अब ये करेंगे, इस मैं को, इस मैं के साथ जगेंगे और देखेंगे क्या सच में ये कोई मैं है या एक विचार ही है, ये एक मान्यता है, इसको देखेंगे। तो उस मैं को जो आपने पकड़े थे, प्रश्न करें क्या ये मैं सच है या एक मान्यता है, क्या सच में कहीं मैं है, इसको अनुभव करें। आप पाएंगे कुछ भी नहीं बच रहा है मैं जैसा। तो इसका अर्थ होगा कि वो मैं जो आप अपने को कहते थे, वो एक मान्यता था, एक विश्वास था, अंधविश्वास था, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं है, हमने मान लिया था कि मैं, इसलिए वो था। अगर मैं सच में होता है तो फिर आप ये अनुभव करेंगे मैं का। मैं आपको नहीं कहता कि मैं सच है कि झूठ है, खुद ही परीक्षण करना है आपको। अगर सच होता है मैं, तो वो मैं बड़ा होता जाएगा, मैं प्रकट होने लगेगा, उसका रंग दिखाई पड़ेगा आपको, उस मैं का टेस्ट अनुभव होगा, कुछ न कुछ पकड़ में आएगा। मगर इस इंक्वायरी में आपको कोई मैं जैसा अनुभव नहीं होता है, उस न कोई कलर अनुभव होता है, न कोई स्वाद अनुभव होता है, खाली होते जा रहे हो आप। तो इसका अर्थ यह है कि कोई मैं नहीं होता है। इंक्वायरी करें, देखें मैं कहाँ पर है। तो देखें क्या कोई मैं है कि नहीं है। अगर सच में है तो प्रकट होना चाहिए, अगर नहीं है तो शून्य होता जाएगा। क्या आपके भीतर शून्य बढ़ता जा रहा है, क्या खालीपन बढ़ता जा रहा है, क्या स्थिति ऐसी हो जा रही है जहां कुछ भी नहीं बचा। देखें कुछ भी नहीं बचा। तो जाने मैं
एक मान्यता ही है। मैं एक विचार ही है और कोई रियल नहीं है। मैं ऐसे ही मैं कहता अपने को, एक मान्यता, एक विश्वास के रूप में। मगर मैं का कोई अनुभव नहीं हो रहा, खाली हो जा रही आप। मैं नहीं होने का अनुभव करें। मैं नहीं होता है, इस बात को प्रमाणित करें। देखें भीतर, कुछ भी नहीं बचा। आप खाली हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मगर कोई ऑब्जर्वर नहीं बचा, कोई थिंकर भी नहीं बचा। वो था ही नहीं, एक मान्यता थी। अनुभव करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मगर मैं जबरदस्ती इस चीज को मैं मानता आ रहा। देखें आपके भीतर कोई नहीं बचा मैं, तो कोई विचार भी नहीं बचा, कोई भाव भी नहीं बचा। क्योंकि मैं के कारण ही विचार आते हैं, भाव आते हैं। पहले मैं का विचार आता है, और उस मैं को जो जो चाहिए उसके बारे में और विचार आते हैं। विचार ऐसे ही नहीं आते हैं, मैं के लिए आते हैं। तो आपके भीतर मैं नहीं बचा, तो अब विचार भी नहीं बचे। क्योंकि विचार किसके लिए आए, किसका काम करने के लिए आए? विचार काम करने के लिए ही मैं का काम। मैं जो चाहता है, विचार उसको पूर्ति करने के लिए आते हैं। मगर कोई मैं नहीं है, तो विचार आने का कोई अर्थ नहीं। किसके लिए आए? मैं विचार ही विचारों का मूल विचार है। तो जाने देखें, कोई विचार नहीं आ रहा, किसके लिए विचार आए? मैं ही नहीं। तो शरीर में जो भाव पैदा हो रहे हैं, देखें ये भी खो रहा है, खाली हो रहे हैं आप। क्योंकि ये भाव भी किसके लिए आए? भाव भी किसके लिए आए? देखें, आपने पहले जिसको मैं माना था, वो मैं अब नहीं है। और जिसको आप मैं मानते हो, वो बदल जाता है। पहले आपने जिसको मैं कहा था, वो बदल गया, अब नहीं बचा। तो विचार शांत हो गए, भाव भी शांत हो गया। भीतर जो कंफ्यूजन है वो मिट गया। भीतर जो कंफ्यूजन क्या था, मैं मानता था
मैं को और विषय को, और विषय के साथ मैं संघर्ष करता था, विचारों के साथ मैं संघर्ष करता था, जजमेंट करता था मैं। जो भी एक्सपीरियंस आता था शरीर से, उस एक्सपीरियंस को मैं विजय हासिल करना चाहता था, उसको दबाना चाहता था। मगर अब कोई दबाने वाला भीतर बचा नहीं, कोई विचारों को कंट्रोल करने वाला वहां बचा नहीं। तो संघर्ष खत्म हो गया आपका। तो आप शांत हो गए। तो चौथे स्टेप में अब हम प्रवेश करेंगे। इसमें हमको अब ये करना है, हम खाली तो हो गए, मगर फिर भी हमारे जो पुरानी आदत है उसके कारण शरीर से संवेदनाएं आती रही, मन में विचार भी आता रहेगा। मगर आपको इसमें ये करना है कि मैं को बीच में नहीं लाना है। संवेदनाएं जैसी है उसके साथ मैं को नहीं जोड़ना है। संवेदना को आगे रख के जैसा है उसको देखना है। बीच में मैं को नहीं लाना है। जो जैसा है उसको जानना है, उसके प्रति जगना है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये कि इसको कोई नाम नहीं देना। जो आपको हो रहा है उसको देखो, मगर नाम मत दो। आपके शरीर में जो हो रहा है उसके प्रति जगो, मगर उसका कोई नाम मत दो। उसको मत कहो कि ये चिंता है, ये पीड़ा है, ये तनाव है, ये दुख है। इस तरह के नाम मत दो। क्योंकि आपको कैसे पता कि दुखी है? जो दूसरों ने कही है ये दुख है। जब हम नाम देते हैं चीजों को तो वो चीजें सच जैसी लगने लग जाती। दुख नहीं है तो भी जब आप कहेंगे कि दुख है तो दुख बढ़ता जाएगा, चिंता बढ़ती जाएगी। तो चिंता को चिंता मत कहें, उसको शब्द मत दें। क्योंकि शब्द देने वाला कोई भीतर बचा नहीं। मैं आप बचे नहीं हो तो आप कुछ कह नहीं सकते। जो जैसा है वो है। उसको आप दुख, चिंता, डर, भय कुछ भी नाम दे नहीं सकते। तो कुछ भी नाम नहीं देना है और इनके प्रति जगना है बिना मैं के। जो हो रहा है उसको नाम नहीं देना, केवल उसके प्रति जगना है बिना मैं के। बुरा है नहीं कहेंगे, बुरा शब्द को बीच में नहीं लाना। जैसा है उसको नाम नहीं देना। देखें क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है। नाम नहीं देके देखें, उसको कहे मत। अहंकार है तो मत कहें अहंकार है। शब्द अहंकार को बीच में नहीं लाए, उसको खड़ा कर दे बिना नाम।
जैसा हो रहा है उसको ऐसा हो रहा है मत कहें, उसको कोई मत नाम दें। उसके प्रति जगें। जो भी है, जैसा भी है, शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न एक्सपीरियंस, सभी एक्सपीरियंस ही है। दुख भी एक्सपीरियंस है, सुख भी एक्सपीरियंस है। एक ही शब्द देना है तो एक्सपीरियंस का है, और शब्द मत दें। तो आप भीतर बचे भी नहीं हो तो संघर्ष भी नहीं कर रहे। कौन करेगा संघर्ष जो मैं है ही नहीं। तो यहाँ पर संघर्ष भी नहीं हो रहा है, किसी चीज को हम नाम भी नहीं दे रहे हैं। तो आप ध्यान दें, पांचवा चरण, इसमें ध्यान दें कि आपके भीतर कैसे शांति प्रवेश कर रही है। आपके आसपास शांति और आनंद कैसे आ रहा है, इस शांति और आनंद को अनुभव करें। आप इन चीजों को नोटिस करें और सब चीज को आप छोड़ दें। छूट ही गई, कोई भी बची नहीं। हम नाम देते थे और मैं बन के खड़ा होकर उसके साथ संघर्ष करते थे, इसलिए हम एक्सपीरियंस के साथ उलझे थे। अब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बचा, क्योंकि संघर्ष भी नहीं कर रहे हम, उसका कोई नाम भी नहीं दे रहे हैं। तो खो गया। अनुभव करें, एक्सपीरियंस सब खो गया, विचार सब खो गया। न कोई विचार बचा, न कोई एक्सपीरियंस बचा। अब ध्यान दें क्या बचा। शांति बचा, आनंद बचा। उस शांति और आनंद को फील करें। फील करें, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति, और कुछ भी नहीं। चारों तरफ शांति ही शांति। यह हमारा नेचुरल स्वभाव है, यह हमारा अधिकार भी है। इस शांति को, इस आनंद को हम प्राप्त कर लें, यह हमारा स्वभाव है।
मित्रों, आप इस शांति में जितने देर तक हो सके आप बैठ सकते हैं। और बाद भी जब कभी भी आपको टाइम मिले तो आप आराम से इन चीज़ों को फॉलो करके अपने भीतर शांति पैदा कर सकते हैं। और आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं नए मित्र, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, जाएं और वहाँ पर देखें।